अनंतनाग के सादीवारा वीरनाग के सरपंच एडवोकेट फारूक अहमद गनाई की पॉलिथीन 2 सोना लो मुहिम के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी सताइश की। उन्होंने कहा कि ये मुहिम माहौलियात को दरपेश चैलेंज और पॉलिथीन के खात्मे के लिए कारगर साबित होगी। एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने एलजी का शुक्रिया अदा कहा कि वो ताउम्र इस मुहिम से जुड़े रहेंगे और हर फर्द को इस मुहिम का साथ देना चाहिए। एडवोकेट फारूक रजाकारों के साथ मिलकर माहौलियात को पॉलिथीन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोगों को इस मुहिम की जानिब राग़िब करने के लिए उन्होंने 20 क्विंटल पॉलिथीन के बदले सोने का सिक्का देने का ऐलान किया है। अनंतनाग के सादीवारा पंचायती हल्के से एक मुहिम शुरू हुई है जो है गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। जो एलजी है जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने भी इस मुहिम की तारीफ़ें की और ये कहा कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है ये यकीनी तौर पर माहौलियात को आलूदगी से बचा सकता है और जो हमारा चैलेंज है प्लास्टिक का, तो उसे निपटने के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होती है। तो आप बताइए फारूक साहब, तो किस तरह से जिस तरह से एलजी ने भी सताइश की कल आपकी मुहिम की, तो क्या समझते हैं आप, कहाँ तक आपकी ये मुहिम है, कितना अभी जोर पकड़ रही है और कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑनरेबल एलजी ने भी इसको एक्नॉलेज किया और साथ ही में उन्होंने भी पूरी पंचायतों को रिक्वेस्ट की इसको रिप्लिकेट करने की। लेकिन जहाँ तक इस मुहिम का सवाल है, जो ये हमने स्लोगन दिया था गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड, ये हमने सादीवारा पंचायत से शुरू किया और सादीवारा पंचायत में हमने ऑलमोस्ट जो रेजिडेंशियल एरिया है, कहीं पे आपको प्लास्टिक या पॉलिथीन नहीं मिलेगा। और जो पेरिफेरल एरियाज है, जैसे जो बड़े बड़े मतलब जो दरिया वगैरह है, वहाँ पे बारिशों में ऊपर से आता है और उसको भी हम साथ साथ में निपटा रहे हैं। लेकिन जो ये कंसेप्ट हमने यहाँ से दिया है, ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि ये जो इनिशिएटिव है रिप्लिकेट होने लगा है। गवास पंचायत हल्का से रिप्लिकेट होने लगा, टंजलू से होने लगा, मुकाम सीर हमदान से होने लगा, यहाँ सागाम साइड में होने लगा और कुपवारा बारामूला, इवन मुझे आज मॉर्निंग में कहीं मेंढर साइड से भी एक फ़ोन आया कि वहाँ भी ये रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो मुझे कह रहे थे कि हमें प्लास्टिक कहाँ भेजना है। मैंने कहा अपने अपने हल्कों में रखो, मैं वहीं पे आऊँगा और वहीं पे आपको गोल्ड देंगे। लेकिन जहाँ तक सादीवारा की बात है, हम 30 तारीख को हम देखेंगे कि 20 क्विंटल्स 200 केजीज का जो किसी ने किया होगा या उससे भी कम किया होगा। लेकिन अप्रिशिएट हम करते हैं अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, और ख़ासकर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो रूरल डेवलपमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीडीओ साहिबान है, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे एलजी साहब ने, हमारे डीसी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना भी मतलब उन्होंने पूरा मुझे यकीन दिया है कि आपको हमारी तरफ से कहीं भी जो भी मतलब प्रॉब्लम आएगी, आपको डे टू डे हमारा आपको ताउन मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अब काफ़ी इसमें हमारी एलजी और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके माहौलियात के हिसाब से बहुत काफ़ी होशियार है और मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को अब स्पेयर किया जाएगा। शुक्रिया। तो हम आपको बताएंगे फारूक साहब को गोल्ड डिगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद जो है फील्ड में निकलते हैं और पॉलीथीन जो है वो जमा करते हैं। तो उसके बाद लोगों का जिस तरह से इनका कहना है कि पॉलीथीन दो सोना लो, और वो नारा आम हुआ है और लोगों को ये सोना जो देंगे वो इसी प्लास्टिक, इसी गार्बेज से ये निकालेंगे, जिसको रिसाइकल किया जाएगा या फिर फर्टिलाइजर्स या इन्होंने कहा कि ग्रैनुल्स निकाले जाएंगे उससे, तो उसी को बेचकर या उससे जो खरीद फरोख्त होगी तो उसी से वो सोना खरीदेंगे और वही सोना फिर लोगों को दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सादीवारा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। बौद्धों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्जामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों में नाराजगी पाई जाती है। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सकाफती तंजीमें चिरागपा हैं। इन तंजीमों ने आज चकाजाम की तायद की है। अजीम शान रैली का भी इनेकाद किया जा रहा है। रैली के बाद लद्दाख खित्ते में बंद की कॉल दी गई है। इस दौरान हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। आज परम पावन दलाई लामा जी के समर्थन में सड़क पे उतार आए हैं। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया लोगों ने और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी को लेके आपत्तिजनक जो शब्द का प्रयोग किया,
उसको पूरे लद्दाख वासी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं इस तरह के जो आपत्तिजनक शब्द जिन्होंने प्रयोग किया कानूनन उनको सजा हो, क्योंकि केवल दलाई लामा जी और उनके तिब्बती अनुयायी नहीं बल्कि विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में जितने भी शांति प्रिय लोग हैं उनके मन को ठेस पहुंचा है। देखिए आज के दिन तो पूरे लद्दाख भर में इस तरह का प्रोसेशन और मुनाकिद किया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों में शायद पूरे दुनिया में हिज होलीनेस दलाई लामा के पर्सन पर जिस तरह का एक मीडिया ने इसको प्रोटेस्ट मीडिया ने उछाला है, उसको लेकर सबको चिंता है। पूरे भी जो लोगों ने जो है इस तरह के जो है बेसलेस और नैरो और सिख मेंटालिटी के लोगों ने जो है हिज होलीनेस के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है उसको निंदा करते हुए, उसको कंडेम करते हुए ये प्रोटेस्ट रैली कर रहा है। हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है और हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं जो कुछ भी इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व है उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हो। बौद्धों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्जामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सकाफती तंजीमों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। कई तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी। हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल बंद रहे। पोलो ग्राउंड पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। प्रोग्राम में तमाम तबक़ात के रहनुमाओं ने शिरकत की। अंजुमन इमामिया के सदर अशरफ के अलावा क्रिश्चियन और दीगर तबके के लोगों ने भी शिरकत की। उन्होंने वायरल वीडियो की मजम्मत की और कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की। स्कूली बच्चे भी आप देख पाते हैं यहाँ। आज हम इस रैली में शामिल हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले इस हॉलीडेज के एक वीडियो क्लिप को वायरल करके लोगों ने गलत इंटेंशन के साथ उसको वायरल करके उसमें इस हॉलीडेज के स्टेचर को टार्निश करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम कंडेम करते हुए आज की रैली में पूरी तरह से आज इस रैली में पूरा चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो सभी लोग इसमें शामिल हुआ है और सब मिल के इस चीज को कंडेम करते हैं। और हम ये डिमांड भी करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की चीजें किया है, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है और जिन्होंने इस वायरल के पीछे अपने जो गलत इंटेंशन से गलत कमेंट जो दिया है उसका कंडेम करते हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो लोग इस चीजों पे माफी लेंगे और अपने बात को वापस लेंगे। पूरी तरह कंडेम करते हैं क्योंकि जो उनको जो है पूरे दुनिया भर में एक प्यार का संदेश देने वाला एक महापुरुष मानते हैं और बुद्धिस्ट लोग तो उनको अपने रिलीजियस के हिसाब से जो है सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। और ऐसे गुरु और जो ऐसे एक पाक इंसान के बारे में इस तरीके का एक गंदगी, एक गंदा बात सोचना जो है एकदम से शोभा नहीं देता। जो लोग ये टीवी और जैसे वीडियोस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सब जो है एकदम से गलत है। हम इसको नहीं मानते और हम यही चाहते हैं कि इनके इसके खिलाफ एकदम से एक्शन हो और जिन लोगों ने भी इनके बारे में इस तरीके का बात कहा है उनको पकड़ा जाए और उनको सजा भी दिया जाए ताकि दोबारा इस किस्म का बात कभी ना निकले।